जय श्री राम। सुप्रीम कोर्ट का बहुप्रतीक्षित फैसला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आ गया है। अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी थी कि उनको जो गिरफ्तार किया गया है वो इल्लीगल तरीके से किया गया है। उन्हें गिरफ्तार करने का इस मामले में कोई तुक नहीं था, कोई जरूरी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत अहम मुद्दों पर बात की है, स्पष्ट किए हैं। मनु सिंघवी जो केजरीवाल के वकील हैं, उनके द्वारा दो बड़े मुद्दे उठाए गए थे, उनका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। मनु सिंघवी ने कहा था केजरीवाल को अधिसूचना जारी होने के बाद में न्यायिक हिरासत में लिया गया है, जिससे वो चुनाव में प्रचार प्रसार ना कर सके। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कहना था कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन प्रचार कर रहा है, कौन टिकट बांट रहा है, कौन चुनाव में खड़ा हो रहा है। हम हमारा काम न्यायिक प्रक्रिया के तरीके से करते हैं, इसमें राजनीति का कोई भी एंगल नहीं है। मनु सिंघवी ने एक बात ये कही कि जो गवाह थे उनको टिकट दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लेना देना कि कौन किसको टिकट दे रहा है। हम जो कार्य कर रहे हैं वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत कर रहे हैं। एक मनु सिंघवी द्वारा ये कहा गया कि जो गवाह थे, गवाह में एक पर्सन की कंपनी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को चंदा दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि गोवा चुनाव में जो रुपया हवाले के द्वारा यूज हुआ, उसमें जो गवाह हैं उनकी गवाही के तौर पर जो ईडी बार बार मनी ट्रेल की बात कर रही थी, वो साबित होती है कि मनी ट्रेल हुई है। यहाँ केजरीवाल दो तरीके से आरोपी है। एक, मुख्यमंत्री होने के नाते, दूसरे व्यक्तित्व तौर पे आम आदमी पार्टी के मुखिया होने के कारण इन दोनों के तहत केजरीवाल को आरोपी साबित किया गया है। एक, मनु सिंघवी ने बहुत बड़ी मतलब सुप्रीम कोर्ट में बहुत एक बात कही, बहुत दबाव देके, कि जो अप्रूवर हैं उनका बयान ना माना जाए, क्योंकि पहले उन्होंने बयान कुछ दिया, बाद में कुछ दिया। इस पे सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट शब्दों में कहना था कि अप्रूवल के बयान पर सवाल उठाना ये न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाना नहीं है, ये अदालत पर सवाल उठाना है। क्योंकि जो भी अप्रूवल के बयान होते हैं वो 164 के तहत मजिस्ट्रेट के द्वारा लिए जाते हैं। यदि आप अप्रूवल पे बयान पे सवाल उठाते हैं तो ये एक तरीके से अदालत पर सवाल उठाना है, जो कतई बर्दाश्त नहीं है, जो बहुत गलत है। स्पष्ट शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। अब बात आती है कि केजरीवाल आखिर क्या करेंगे। क्या वो इस्तीफा देंगे या फिर अपनी ही जो इनका ईगो है, उनका जो घमंड है, उसके कारण मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कही थी कि आम आदमी और विशिष्ट आदमी के लिए न्यायिक प्रक्रिया रूल्स अलग अलग नहीं हो सकते। जो आम आदमी के लिए है वही रूल्स विशिष्ट पर्सन के लिए रहेंगे। आप मुख्यमंत्री हैं, आप प्रचार करिए, प्रसार करिए, ना करिए, मुख्यमंत्री रहिए, ना रहिए, जो भी न्यायिक प्रक्रिया में क्रिया है वो समानांतर रहेगी। अब बात वही घूम फिर के आती है, आखिर केजरीवाल अब क्या करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी भी इसी दिन का वेट कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ही वेट कर रहे थे। उसके बाद में वो कुछ निर्णय लेंगे, क्योंकि उन्हें स्पष्ट शब्दों में दिल्ली की जनता को कहा है, सरकार जेल से सरकार नहीं चलने दूंगा, मैं दिल्ली की जनता को ये आश्वासन देता हूं। तो यदि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं और कुछ जेल से सरकार चलाने की जिद पे अड़े रहते हैं तो एलजी राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते हैं। दूसरा, यदि केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो मुख्यमंत्री कौन होगा, जिसके संकेत पिछले दिनों मिल रहे थे, सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री उनकी उत्तराधिकारी हो सकती है। इसमें एक पॉइंट और है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जैसे स्पष्ट शब्दों में केजरीवाल जी को लताड़ भी लगाई है। तो अब जो पिछले दिनों रामलीला मैदान में रैली कर रहे थे, पूरा विपक्ष उनके समर्थन में था, तो अब आज से ये हो गया है कि जो भी विपक्ष का पर्सन उनका साथ देगा, उसका मतलब है कि वो भ्रष्टाचार का साथ दे रहे हैं। क्योंकि ये साबित हो चुका है कि भ्रष्टाचार तो हुआ है। कोई भी विपक्ष का पर्सन केजरीवाल के साथ देने का मतलब है कि वो भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं। अब देखने लायक होगा कि कौन समर्थन करता है। अब देखने लायक होगा कि केजरीवाल जी क्या करते हैं, इस्तीफा देते हैं कि नहीं। इसमें एक छोटा सा एंगल शीश महल का भी है। यदि केजरीवाल मुख्यमंत्री का इस्तीफा देते हैं और किसी और को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो उन्हें अपना शीश महल छोड़ना होगा। ये शीश महल वो है जो
रिनोवेशन के लिए 55 से 60 करोड़ जिसपे लगा दिए गए, जिनके पर्दे लाखों के हैं, टॉयलेट लाखों के हैं, मतलब 55 से 60 करोड़। जिस घर सरकारी आवास है वो 55 से 60 करोड़ अमाउंट उनके रिनोवेशन में लगा दिया है। सबसे एक छोटी ना कह के एक बड़ी समस्या कहेंगे, बड़ी समस्या केजरीवाल के लिए ये भी है कि यदि वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा देते हैं तो ये शीश महल से भी हाथ धोना पड़ेगा उन्हें। सुनीता केजरीवाल को यदि मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो अब यदि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं और एलजी राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं तो इसके जिम्मेदार केजरीवाल होंगे। मतलब एक्चुअल में यदि छोटे शब्दों में समझा जाए तो उनके जितने भी पैंतरे थे वो सब फेल हुए हैं। उन्होंने इमोशनल करने की कोशिश की जनता को, जनता नहीं हुई। सड़कों पे लाने की कोशिश की, जनता नहीं आई। और तो और इनके विधायक भी नहीं आए। इन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की क्रांतिकारी की, जो माहौल नहीं बना। इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि पूरा विपक्ष हमारे साथ में है, जो बात नहीं बनी। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, क्योंकि जेल से सरकार चलाना आज तक कभी नहीं हुआ। जिस पे भी लांछन लगे वो इस्तीफा देकर जेल में गए हैं। दशकों तक केजरीवाल का उदाहरण इस मामले में दिया जाएगा। सिटिंग चेयर के रूप में केजरीवाल जेल में है और वहां से सरकार चलाने की वो जिद पे कंटिन्यू अड़े हुए हैं अपने ईगो के कारण। अभी ये बात तो स्पष्ट है कि केजरीवाल चुनावों तक तो बाहर नहीं आएंगे। चुनावों के बाद में क्या होता है वो आने वाला समय बताएगा। पर हाँ, आने वाला समय बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। जय श्री राम।